ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। पंजाब में इस साल बारिश का कहर ऐसा बरसा कि हर ओर पानी ही पानी था। खेत डूब चुके थे, घरों की नींव तक पानी में समा गई थी, बिजली के खंभे गिर चुके थे और हवाओं की आवाज़ डर को और भी गहरा कर रही थी। गांव वाले घरों में बंद थे, किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। बच्चे भूखे थे, चारों तरफ पानी ही पानी था, कोई और सूझ ही नहीं रहा था। औरतें भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, किसी की मदद हमें तुरंत पहुंचा दो। इसी बीच कुछ वॉलंटियर्स ने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हालात हो, वे गांवों तक मदद जरूर पहुंचाएंगे। हर गांव में जाके जो भी जिससे मदद कर पाएंगे वह हम जरूर करेंगे। उन्होंने एक ट्रैक्टर से भरी ट्रॉली बांधी और उसमें चावल की बोरियां, आटे की थैलियां, खाने की और चीज़ें, पानी की बोतलें, बिस्कुट, दवाइयाँ और कई सारे चीज़ें लादकर वो निकल पड़े। ट्रैक्टर स्टार्ट करते हुए एक वॉलंटियर बोला, दोस्तों, अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो गांव वाले सारे भूखे रह जाएंगे और पूरी रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। ट्रैक्टर धीरे धीरे पानी में उतर गया और सन्नाटा और खौफ था। सड़कें पहचान में नहीं आ रही थी क्योंकि पानी इतना बरसा था कि चारों तरफ पानी ही पानी था, कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। दूसरा वॉलंटियर बोला, ये रास्ता तो पूरे तरह पानी से डूबा हुआ है, अब कैसे जाएंगे? दूसरे ने कहा, हिम्मत रखो, शायद कोई रास्ता मिल जाए। इसी वक्त अचानक एक डॉगी सामने आया। वह पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वह ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे चलो, मैं रास्ता जानता हूँ। वॉलंटियर्स एक पल के लिए हैरान हो गए। फिर उसने सोचा, यही सही कदम होगा, क्योंकि शायद भगवान ने ही इनको भेजा होगा। ये हमें रास्ता दिखाएगा और हम इसके पीछे चलेंगे। उन्होंने डॉगी पर भरोसा किया। डॉगी पानी के बीच चलने लगा। ट्रैक्टर थोड़ा पीछे रह जाता तो वह रुककर पीछे देखता, मानो कह रहा हो, आओ, डरो मत, मैं हूं ना। हर मोड़ पर जहां पानी का बहाव खतरनाक लगता, डॉगी सुरक्षित दिशा की ओर मुड़ जाता। कई बार लगा कि ट्रैक्टर पलट जाएगा, लेकिन डॉगी की सूझबूझ ने उन्हें बचा लिया। ऐसे करते करते डॉगी 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर नहीं, पूरे 12 किलोमीटर चला और वॉलंटियर्स को रास्ता दिखाया। गांव आ गया। गांव में उस समय भूख और डर का माहौल था। लोग घरों में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बच्चे अपनी माताओं से बार बार पूछ रहे थे, माँ, खाना कब मिलेगा? माँ चुपचाप उनकी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। तभी एक बच्चे ने बाहर इशारा किया, देखो, कोई आ रहा है। सब लोग बाहर दौड़े। सामने ट्रैक्टर था और उसके आगे वही डॉगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सबको अपनी ज़रूरियात की चीज़ें मिलने वाली थी। बच्चे दौड़कर ट्रॉली की ओर गए। औरतों की आंखों में आंसू थे। बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। वॉलंटियर्स ने खाना बांटना शुरू कर दिया। बच्चों को बिस्कुट और दूध मिला। औरतों को घर की ज़रूरियात के सामान मिला, दाल, चावल, आटा, सब्जी। बीमार लोगों को दवाइयाँ मिली। गांव वाले रोते हुए बोले, आप लोग तो हमारे लिए फरिश्ते हैं। वॉलंटियर्स मुस्कुराते बोले, हम नहीं, असली भगवान तो ये डॉगी है, जिन्हें हमें यहाँ तक पहुँचाया। सबकी नज़रें उस डॉगी पर टिक गई। वह शांति से खड़ा था, उसकी आंखों में संतोष था। वॉलंटियर्स ने राहत बांटी और अब उन्हें वापस भी लौटना था। वे उसी डॉगी की ओर देखने लगे। डॉगी थका हुआ था, लेकिन उसने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। कभी रुकता नहीं, कभी इंतजार करता,
जब बहुत थक गया तो वॉलंटियर्स ने उसे ट्रैक्टर में बिठा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह कूदकर फिर आगे चलने लगा, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हें सुरक्षित पहुंचा दूंगा। फिर से 12 किलोमीटर दोबारा उसने वापस का रास्ता भी दिखाया। आखिरकार सब सुरक्षित अपने ठिकाने तक लौट गए। वॉलंटियर्स ने डॉगी को खाना दिया और बहुत प्यार से सहलाया। डॉगी ने जैसे मुस्कुराते हुए संकेत दिया, अब तुम सब सुरक्षित हो, मेरा काम पूरा हुआ। भगवान कभी कभी इंसान के रूप में ही नहीं बल्कि जानवर के रूप में भी मदद भेजते हैं। भरोसा और धैर्य से हर मुश्किल पार हो सकती है। सच्ची इंसानियत वही है जो दूसरे की भूख और दर्द को अपना समझे। थैंक यू।